दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों से मिलाने वाले हैं जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जानें लेते हैं। भगवान न करे कि आपका कभी इनसे पाला पड़े, फिर भी और कुछ नहीं तो अपनी जानकारी के लिए ही सही, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, मीठे पानी के घोंगे की कई प्रजातियां अत्यधिक संक्रामक परजीवी फ्लैटफॉर्म को कैरी करती हैं, जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में शिस्टोसोमियासिस या स्नेल फीवर को स्प्रेड करते हैं। दुनिया भर में 700 मिलियन लोगों को शिस्टोसोमियासिस होने का खतरा है। वर्तमान में 74 देशों में 207 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हैं और हर साल लगभग 20,000 लोग इस बीमारी से मारे जाते हैं। वे मुख्य रूप से किडनी फेलियर और हेमाटेमेसिस यानी खून की उल्टी के कारण मर जाते हैं। 1996 में 74 ट्रॉपिकल कंट्रीज में शिस्टोसोमियासिस के एंडेमिक होने की सूचना मिली थी और ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में रहने वाले 200 मिलियन से अधिक लोगों के संक्रमित होने का अनुमान लगाया गया था। 500 से 600 मिलियन के बीच लोगों को संक्रमित होने का खतरा माना जाता था। मीठे पानी के घोंगे द्वारा छोड़े गए परजीवी के लार्वा इंसानों की त्वचा में प्रवेश करते हैं और अंततः ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से लिवर में प्रवेश करते हैं और व्यक्ति के ब्लड पर फीड करते हुए ये परजीवी मैच्योर हो जाते हैं और नसों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों जैसे मूत्राशय और आंतों में चले जाते हैं। अपने जीवन काल के दौरान, जो दशकों तक हो सकता है, वो प्रतिदिन सैकड़ों अंडों का उत्पादन कर सकते हैं। कुछ अंडे मूत्र या मल के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाते हैं, फिर अंडे हैच हो जाते हैं और फिर अधिक घोंगे को संक्रमित करते हैं। शरीर में रहने वाले अंडों के प्रति शरीर की इम्यून रिस्पॉन्सिव रोग का मुख्य कारण है। इम्यून रिस्पॉन्स फॉरेन इन्वेडर्स के लिए शरीर की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है और आमतौर पर प्रभावित टिश्यूज की टेम्पोररी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का कारण बनती है। हालांकि डिजीज निरंतर सूजन का कारण बनता है जो प्रभावित अंगों को नुकसान पहुंचाता है और इसीलिए समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। दोस्तों, शिस्टोसोमियासिस लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और किडनी जैसे विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। शिस्टोसोमा की एक प्रजाति तो ब्लैडर कैंसर का भी कारण बन सकती है। नंबर 4। मानव का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन शायद मानव जाति का नहीं। दोस्तों, पागल कुत्ते प्रतिवर्ष लगभग 25,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। WHO के अनुसार जिन देशों में कुत्ते आमतौर पर रेबीज को कैरी करते हैं, वो 99% तक इन्फेक्शन में शामिल होते हैं। भारत सहित बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों वाले देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। WHO के अनुसार लगभग 36% दुनिया भर में होने वाली 55,000 मौतों में से 20,000 हर साल भारत में होती है, जिनमें से ज्यादातर बच्चे संक्रमित कुत्तों के संपर्क में आते हैं। एक एक्चुअल डॉग बाइट से मरना बहुत ही रेयर है। दुनिया भर में कोई भी विश्वसनीय डेटा नहीं है, लेकिन अमेरिका में हर साल अनुमानित 4.5 मिलियन कुत्ते के काटने के मामले सामने आते हैं और इनमें से औसतन केवल 30 लोग ही मरते हैं। नंबर 3। दोस्तों, हर साल लगभग 50,000 लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपैन है, जिसे वेस्टर्न टाइपैन भी कहा जाता है। इसका जहर अत्यधिक विषैला होता है और 45 मिनट से कम समय में ही किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इनलैंड टाइपैन द्वारा काटे गए 80% से अधिक लोग मारे जाते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा हत्यारा नहीं है, क्योंकि यह शायद ही कभी किसी इंसान को काटता है। 100 स्केल्ड वाइपर, जो विषैले सांपों की सूची में टॉप 10 में भी रैंक नहीं करता, फिर भी इसके काटे गए पीड़ितों में से 10% पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। ये सांप बस्तियों के आसपास रहता है और यह बेहद तेजी से और अक्सर काटता है। 100 स्केल्ड वाइपर हर साल लगभग 5,000 लोगों को मौत की नींद सुला देता है और यह आंकड़ा किसी भी अन्य प्रकार के सांप से ज्यादा है। इनलैंड टाइपैन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, जबकि 100 स्केल्ड वाइपर पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों सहित अफ्रीका के भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाता है। नंबर 2। एक बात जिस पर तर्क नहीं किया जा सकता, और वह यह है कि मनुष्य दुनिया के अन्य मनुष्यों के सबसे कुशल हत्यारे हैं। जब मृत्यु के सभी कारणों का आंकड़ा निकाला जाता है तो यह सामने आता है कि विश्व स्तर पर अनुमानित 5.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। इनमें से लगभग 5.5 लाख लोग आर्म वायलेंस में मारे जाते हैं और इसमें से भी लगभग 75% मौतों को जानबूझकर हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा कुछ 54,000 मनुष्य अनजाने में हुई हिंसक मौतों का शिकार हो जाते हैं और 55,000 लोग प्रतिवर्ष युद्ध और आतंकवाद के परिणाम स्वरूप मर जाते हैं। आखिरकार हम भी जानवर ही हैं और तब से हम 10,000 वर्षों से एक दूसरे को मार रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि मनुष्यों के इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में अब हम सबसे शांतिपूर्ण अवधि में रह रहे हैं, फिर भी हम दुनिया भर में गन वायलेंस से लेकर आतंकवादी हमले तक अविश्वसनीय रूप से उच्च दर के साथ क्रूर होकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। हम अन्य जानवरों के लिए भी खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग जंगल और कोरल रीफ का विनाश भी कर रहे हैं। हम अनगिनत अन्य प्राणियों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं और यह तथ्य कि हम अक्सर तर्कहीन रूप से काम करते हैं और हमारे पूरे ग्रह को न्यूक्लियर डिवाइसेस और अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर बग्स जैसे भयानक हथियारों के साथ नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1। दोस्तों, हर साल ज्यादा इंसानों के जान लेने वाले जानवरों की सूची में पहले नंबर पर जो जानवर आता है वो है मच्छर। जी हाँ दोस्तों, मच्छर हर साल कम से कम 7.5 लाख लोगों की जान ले लेते हैं, जबकि सांप अनुमानित 50,000 और शार्क केवल 10 लोगों की ही जान लेते हैं। यह सच है
कि यह छोटा सा इंसेक्ट अपने आप तो इंसानों को नहीं मार सकता है। जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है घातक बीमारियों का कारण बनने वाले वायरस और अन्य पैरासाइट को कैरी करने की इसकी क्षमता। हर साल अकेले मलेरिया एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है और 4 लाख लोगों की जान ले लेता है। अन्य मच्छर जनित बीमारियों में डेंगू भी शामिल है, जो दुनिया भर में प्रति वर्ष 5 से 10 करोड़ मामलों का कारण बनता है। ज्यादातर एशिया में येलो फीवर, जिसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, या जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जो प्रति वर्ष 10,000 से अधिक मौतों का कारण बनता है। और जीका वायरस को तो भूलना भी नहीं चाहिए। ये इन्फेक्टेड मां से पैदा हुए बच्चे में घातक और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। दोस्तों, दुनिया भर में मच्छरों की 2,500 से अधिक प्रजातियां हैं और वे अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में मच्छर नए वातावरण के अनुकूल ढलने और उनके खिलाफ हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के बीच बचाव के लिए बहुत अच्छी तरह से ढल जाते हैं। उदाहरण के लिए एडेस इजिप्टी, जो येलो फीवर, जीका और डेंगू जैसे वायरसों को वेक्टर हैं, वो शहरी वातावरण के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से खुद को ढाल चुके हैं। यह केवल इंसानों पर फीड करता है और बाहरी और घर के अंदर रखे हुए कंटेनरों में अंडे दे सकता है। मच्छरों की कई प्रजातियों, जिनमें एनोफिलीज भी शामिल है, वो बहुत सारे इस्तेमाल किए जाने वाले इंसेक्टिसाइड के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया है और अपने खाने की आदतों को बदल लिया है ताकि बेड नेट और कीटनाशक छिड़काव वाले घरों से बचा जा सके। तो दोस्तों, कौन सा जानवर इनमें से आपको सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।